कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। वो उसका और मेरा कनेक्शन कुछ तो है, और वो पिछले जन्म का ही है। क्योंकि जब मेरा और उसका आई कांटेक्ट होता है तो हम दोनों ही एक दूसरे को समझ जाते हैं। मीन्स कि वो डे वन से अगर मैं बोलूं कि परी ये चीज नहीं, तो फिर वो नहीं करती है। उसको पता है कि मुझे बुरा लगेगा। बहुत मेरे छोटे छोटे चीजों पे उसका बहुत ध्यान होता है। मैं अगर बिंदी लगा के नहीं आई हूँ तो वो बिंदी ढूंढेगी मेरे पर्स में। उसको पता है मेरे पर्स में कहाँ पे बिंदी रहता है। तो वो बिंदी निकालेगा, मैचिंग कपड़े से मैचिंग। उसको मेरा बाल खुला बहुत अच्छा लगता है। मैं जब आऊँ उसके पास अच्छे से तैयार हो गया हूँ। जब मैं गुस्से में हूँ तो वो एक बार देखेगी। फिर उसका मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है क्रेजी किया रे। बात करती हैं आप तो एकदम देवी स्वरूपा हो गई हैं। आप आई हैं कोलकाता से तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं उम्मीद करता हूँ आपका कोरस बढ़ेगा और बड़े अच्छे ढंग से आगे जाएगा। पांचाली जी, चलते चलते, क्योंकि हमारा कॉन्वर्सेशन इसका कोई एंड नहीं है। आपके पास जिस प्रकार का हुनर है, बात करने का जो इंटेलिजेंस है आपका, अभी तो हमने कोलकाता को छेड़ा ही नहीं उस लाइफ को। कोई एक गाना गाना चाहेंगे अपने परी के लिए, क्योंकि यू आर ए गुड सिंगर, यू योरसेल्फ टोल्ड मी। 2 लाइन, 1 लाइन, 3 लाइन, जो आपका मर्जी करता हो, या लाइफ के ऊपर जो आपकी खुशी हो, अपनी खुशी से एक लोगों को बताइए आपका ये हुनर। इसको आपने यूज भी किया होगा परी के लिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं जो मेरे लिए हर टाइम जो गाना गाती हूँ वही मैं गाती हूँ। गाइए। चलते सौम्या जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। आपके आने के पहले हम लोग यही बात कर रहे थे। मैं पांचाली जी से हमने पूछा कि जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनके लाइफ में सबसे बड़ा रोल किनका होता है आफ्टर मॉम। तो उन्होंने बोला एक शैडो टीचर होती हैं, शायद ये वर्ड, और ये वर्ड मैं नहीं जानता था। तो जैसा उन्होंने बताया कि शैडो टीचर उनका ही सबसे बड़ा रोल होता है, और फिर उन्होंने आपका नाम लिया। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना मैं सौम्या जी से भी बात करूं यहाँ पे। तो आपका स्वागत है सौम्या जी, आप यहाँ पर आई। बताएं, आप कुछ बताएं परी के जीवन में आप कैसे आई, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे पांचाली जी से तो इन्होंने बताया जब पहली बार सौम्या आई, परी अपने आप ही एक कनेक्ट हो गई। क्योंकि मुझे हमेशा एक इंटरेस्ट होता है ये जानने में कि क्या व्यक्तियों का एक सोल कनेक्शन भी है पिछले जन्म से जो चला आ रहा है। एंड व्हेन यू आर प्लेइंग अ रोल, जो शैडो टीचर है वो अपने आप में सेकंड मॉम हो गया अगर बच्चे के लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन होता है। तो जब आप आई परी से मिलने, कुछ आपको याद है कहाँ सर से ये? मुझे पहले दिन से याद है। हम्म, मेरी हम दोनों की नोन फ्रेंड है वो, हम्म, एलिस मैम, जो परी को थेरेपी देती थी पहले घर पे आके। उसने उन्होंने- जिंदगी में यही एक अच्छा काम किया था कि उसको इसको दिया था। अच्छा, और वो उसने मेरे से बाय चांस एक थेरेपी सेंटर पे ही मिली थी। ओके, तो उन्होंने मुझे देखा, और जिस बच्चे के साथ मिली थी वो बच्ची बहुत ही हाइपर एक्टिव बच्ची थी। उसका सिटिंग बिहेवियर बिल्कुल जीरो था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम इस बच्ची को स्कूल में कैसे हैंडल करती हो। तो मैंने बोला कि बातों में थोड़ा घुमा के, इन लोग इमोशनली थोड़ा कनेक्शन होना चाहिए, स्टोरी इधर उधर की ये वो। तो वो सिटिंग बिहेवियर, मुझे 6 घंटे बच्चे को क्लास में बैठा के रखना था, वो मैं करती थी। ओके, बाई चांस की वो जॉब, उसको मैंने अभी तक पढ़ी, मेरी लाइफ में सबसे छोटी एज वाइज सबसे छोटी बच्ची आई थी। ओके, इसके पहले मैंने 6 से बच्चों को पढ़ाया है। ओके, 6, 7, 8, 10 करवा के सबको अपने अपने जगह पर तो जब आप पहुंचा दिया। परी से मिली जी तो सर। क्या महसूस हुआ? वो उसका और मेरा कनेक्शन कुछ तो है, और वो पिछले जन्म का ही है। क्योंकि जब मेरा और उसका आई कांटेक्ट होता है तो हम दोनों ही एक दूसरे को समझ जाते हैं। मीन्स कि वो डे वन से अगर मैं बोलूं कि परी ये चीज नहीं, तो फिर वो नहीं करती है। उसको पता है कि मुझे बुरा लगेगा। ओके, बहुत मेरे छोटे छोटे चीजों पे उसका बहुत ध्यान होता है। मैं अगर बिंदी लगा के नहीं आई हूँ तो वो बिंदी ढूंढेगी मेरे पर्स में। उसको पता है मेरे पर्स में कहाँ पे बिंदी रहता है। तो वो बिंदी निकालेगा, मैचिंग कपड़े से मैचिंग। उसको मेरा बाल खुला बहुत अच्छा लगता है। मैं जब आऊँ उसके पास अच्छे से तैयार हो गया हूँ। जब मैं गुस्से में हूँ तो वो एक बार देखेगी। फिर उसका मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है क्रेजी किया रे, धूम मूवी का। उसको मैंने जब वो डांस भी करती हैं? नहीं, गाना गाती हूँ। गाना गाती हूँ। आप डांस करती हैं उनके लिए? हाँ, कभी कभार हम क्लास में भी कैमरे में हमारा डांस रिकॉर्ड हो ही जाता है। तो वो बस उसको एक लाइन बोल दूं, ना किसी को पता, उसके बाद उसका पूरा सॉन्ग आप सुन लोगे। कि वो उसको धूम मूवी का एक ये पर्टिकुलर सॉन्ग है क्रेजी किया है, ना किसी को पता। यहाँ मेरा एक लाइन और उसका पूरा सॉन्ग आ जाता है।
और वो बार बार मुझे करेगी। जैसे कभी मैं गुस्सा हो गई, मैं बोलूंगी पढ़ी मत करो। जैसे ज्यादा मेरा होता है कि क्लास में अगर टीचर पढ़ा रही हो उस टाइम में एक्साइटेड जैसे नॉर्मली हो जाती है कभी कभार, तो वो ना हो, तो मैं बस ऐसे करके घूम के देखूंगी उसको, तो फिर उसको लगता है कि कहीं गुस्सा ना हो गई हो या कुछ, तो वो ना किसी को पता। मैं बोलूँ नहीं, अभी कोई पता नहीं है, अभी हमें पढ़ाई करनी है। फिर वो मान जाती है हाँ। आपसे। फिर तो आपको लगता है कि आपका जो उनका कनेक्शन है हाँ, वो हम deep हम दोनों का connection पिछले जन्म का है कुछ। तो जब आपकी शादी हो रही थी और अचानक परी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ, मुझे पता है जब शादी के समय आपकी कैसी भावना थी, कहीं ना कहीं शादी मेरी के समय मेरी मेहंदी लगी हुई थी और मैं हॉस्पिटल में जैसे ही मुझे, अब्दुल भैया है हमारे, वो भी हमारे बहुत पुराने हैं, परी के साथ ही हमारे ड्राइवर हैं परी के, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने बताया कि आपको पता चला परी का ऐसे ऐसे हो गया है। अब एक साइड घर में सत्यनारायण की पूजा चल रही है और एक साइड, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसे ऐसे हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। उन्होंने भी रोका नहीं कि पूजा चल रही है या ऐसे, उन्होंने बोला कि जाओ तुम। फिर मैं आई तो मैम को देख के तो मेरी तो हालत ही खराब हो गई, मैं समझ गई थी क्योंकि जो सिचुएशन सुना था मैंने वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। और परी को, दो छोटी वाली परी को उस सिचुएशन में देख के तो खैर मेरी तो हाथ पैर पूरे ठंडे हो गए थे। फिर भी वही है कि अब क्या किया जाए। तो शादी आप हनीमून गई या फिर आपने नहीं सर, छोड़ दिया? कहीं नहीं। परी परी के पास चली आई? शादी के जैसे ही हमारी शादी हुई उसके 4-5 दिन बाद आई थी मैं घर पे मिलने के लिए। तो वो बेड पे कंप्लीट बेड पे ही थी वो, लेकिन उसका वो वही कनेक्शन है हमारा कुछ, वो मुझे देख के खुश हुई थी। और मेरा उसका, मैं इससे जब भी पूछूंगी पड़ी तुम सौम्या मैम की क्या हो, तो बोली गुच्चू। तो हम दोनों का पेट नेम भी कनेक्ट वो है, डिसाइडेड है कि मैं उसको गुच्चू बुलाती हूँ। और फिर वो भी है कुछ सर क्या तो आप मानती हैं जो शैडो टीचर होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे बच्चों बहुत के लिए? इम्पोर्टेंट होते हैं और स्कूल नहीं जानता है इस सब बच्चे क्या है। हर बच्चे, स्पेशल बच्चे को इस सोसाइटी ने कैटेगराइज कर दिया है कि हाइपर होगा, शैतानी करेगा, लिसनिंग बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, मतलब नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल वर्ड और स्पेशल वर्ड जो दुनिया ने समाज बना में दिया बनाया है जी, वो बिल्कुल गलत है। गलत है। अच्छा। बहुत गलत है सर, क्योंकि मैं जहाँ तक फील करती हूँ आज के नॉर्मल बच्चे इतना डिसिप्लिन नहीं है जितना स्पेशल बच्चे। हम इतना स्पेशल बच्चों टाइम को, पे वो लोग इतना करते हैं कि 12 बजे खाना है तो 12 बजे हाँ, खाएंगे। उनका रूटीन सेटअप होता है, बॉडी क्लॉक, उस हिसाब से वो लोग अपने आप को तैयार कर लेते हैं। अभी नॉर्मल बच्चे शायद डायरेक्शन नहीं याद करें, बट स्पेशल बच्चों का रूट, एक बार आपको रास्ता उसको पता चल गया ना तो उसको सारे रास्ते उसके दिमाग में रहते वो हैं। क्लियर है उसका, उसको पता है कि स्कूल इस रास्ते से जाता और है। नियम मतलब नियम, अगर हाँ। मेरे घर पे ये मेड आ रही है तो वही वही मेड है। चाहिए, कोई दूसरा नहीं आ सकता। तो ये नॉर्मल बच्चों में मैंने अभी तक नहीं देखा। और ये स्कूल वाले नहीं समझते हैं। नहीं ये सर, शैडो टीचर ये शैडो टीचर को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो स्कूलों का रोल क्या है फिर? स्कूल ले लिया है, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो एहसान कर रहे हैं, एहसान करते हैं। बट हाँ, मैं स्कूल में तो स्पेशल होते होंगे ना कि नहीं? नहीं ये नॉर्मल स्कूल में ये नॉर्मल स्कूल में ही जाती है तो पढ़ी। अभी तो कंपलसरी हो चुकी है, बहुत सारे स्कूल तो लेते ये हैं। वो उनका एहसान है कि वो आपके बच्चे को स्वीकार कर रहे हैं। वरना ऐसा स्कूल की तरफ से मैं तो जा ही रही हूँ, मुझे ऐसा कभी वैसा नहीं हुआ कि वो खुद से अप्रोच करे कि हाँ पढ़ी के बारे में आप बताओ कुछ। स्पोर्ट्स डे जैसा चीज निकल जाता है, वो अगर क्लास टीचर से जाके 1-on-1 वो तो नॉर्मल बच्चों को ही कुछ नहीं कर पाते तो स्पेशल के बट सर इस नॉर्मल बच्चों की कंपलसरी है कि वो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा स्पेशल बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करके A1 से ही बोल जाता है कि वो कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? तुम ट्राई तो करो, क्योंकि वो उतना पेन नहीं लेना। अभी लास्ट स्पोर्ट्स डे परी ने किया है और बहुत अच्छे से किया है। इवन की प्रिंसिपल मैम ने भी बहुत उसको अप्रिशिएट किया। तो ये चीज शैडो टीचर का काम ही यही है कि आप बच्चे को रिप्रेजेंट करो जो बच्चा नहीं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे की तरह ही जा रहे हैं। अब उस बच्चे को अगर मैं पढ़ी को अगर मैं बोलूँ कि नहीं पढ़ी तुम स्पेशल हो, तुम ऐसे रहोगे, तो ये चीज मेरी गलती। मुझे तो ये चीज गलत लगता है कि ये स्पेशल वर्ड क्यों, स्पेशल क्यों है स्पेशल? वो मैं पहली बार जब मैं सुना तो मुझे भी लग रहा था जैसे वो कि मतलब स्पेशल बना के मजाक नहीं उड़ाया जा रहा। सबसे बड़ी बात है स्पेशल बहुत ये जो स्पेशल वर्ड है ना सर, ये जो स्पेशल वर्ड से ना दुनिया लोग मम्मियां भी बहुत ये करते हैं, मेरा बच्चा स्पेशल है, मेरा बच्चा स्पेशल है मतलब मेरा बच्चा दया का नहीं है,
मैं दया नहीं मांग रही हूँ तुमसे, तुमसे भीख नहीं मांग रही हूँ। ये मजाक है, मैं तो कहता हूँ हाँ, स्पेशल तो यूज उसको करते इनकरेज करो। Yeah. मैं इस कोर्स के डे 1 से वी डोंट वांट कि तुम मुझे सिंपैथी दो, वी वांट एम्पैथी, वी डोंट वांट वो सिंपैथी। सोसाइटी में ऐसा है। सिंपैथी नहीं, एम्पैथी चाहिए। क्या वेस्ट में भी स्पेशल यूज करते हैं, कोई और वर्ड नहीं, वो लोग तो कोई यूज नहीं कोई करता, कुछ भी स्पेशल नहीं है। एडजेक्टिव बस नहीं यूज करते? बच्चे हैं, बच्चे हैं और उनके बच्चा कुछ है। सिम्टम्स हैं स्पेशल जो उसको यहाँ पे अगर आपको स्पेशल बच्चे का जो कोई कार्ड है, अगर वो कार्ड तुम नहीं बनाओगे, एक तो ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो सामने वाले को देख के पता नहीं चलता कि तुम्हारे पास बीमारी है क्या, क्योंकि दिखने में तो बच्चा नॉर्मल है, ना कुछ अंग भंग में कोई प्रॉब्लम है, ना कुछ आई साइड वीक है, ना कुछ है, कुछ भी प्रॉब्लम आपको दिखे। दे आर वेरी ब्यूटीफुल किड्स। ऑटिस्टिक बच्चे बहुत ब्यूटीफुल बच्चे होते हैं, तो उनको देख के पता नहीं चलता कि वो बच्चे स्पेशल कहाँ है, कुछ नहीं है। जैसे ही आप स्पेशल बच्चों का कार्ड बनाने जाओ ना, तो वो पहले पूछते ये बच्चा स्पेशल है, तो हम क्या बोले कि दमारी हम लोग तुम्हें ये बजाते हैं और बच्चा तुम कूदो, हम दिखाएं कि तुम्हारे में क्या प्रॉब्लम है। समझ सकता हूँ आपकी बात। तो ये बहुत ही, और सबसे बड़ी बात जो मैं सच में बता रही हूँ, आज के डेट में भी मुझे सबसे जो खराब वर्ड जो लगता है वो है स्पेशल। क्यों स्पेशल? स्पेशल ओलंपिक, स्पेशल ये, स्पेशल वो, क्यों स्पेशल? वो स्पेशल वर्ड का जो खासियत था उसको किसी और वे में घुमा दिया गया, मजाक बनाया गया है। वो डेफिनेटली वो पता चलता है। अगर एक अंधा बंदा जो दिखता नहीं है, वो अगर ट्रेन पे एक बंदे को हेल्प लेके जा सकता है, तो ये जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं या डाउन सिंड्रोम बच्चे, आइदर ट्रेन में या प्लेन में ऐसा कुछ सर्विस करना तो चाहिए जहाँ पे हम लोग उन बच्चों को छोड़ सके और वो लोग लेके वो लोग जाए। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। पेरेंट्स कहीं भी फ्री नहीं हो पाते, कहीं पे भी फ्री नहीं। आज के डेट में भी हमें ये सोचना पड़ता है कि मेरा बच्चा अकेले कैसे रहेगा, क्यों नहीं रह सकता। अगर हमें गवर्नमेंट उस हिसाब से हमें इक्विपमेंट दे, हमें हेल्प करे, तो हमारे बच्चे भी नॉर्मल, हमें क्यों उनके लिए एक अलग सा हाउस बना के उसमें सारे बच्चों को डाल के वहीं पे वो लोग क्यों रहेंगे ऐसे? वो लोग गायब भैंस थोड़ी है। मैं सच बताऊं सर, स्पेशल स्कूल सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्पेशल स्कूल में जाके और भी 4-5 स्पेशल बच्चों से मिलके और कैटेगराइज करके और भी 4 ऐसे फीचर्स लेके या ऐसे एक्टिविटी सीख के आएंगे जो हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो निगेटिव चीजें ज्यादा मैं स्पेशल स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ, बट मेरा मानना है कि हर चीजों को कैटेगराइज्ड क्यों करना है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। मैं भी आगे चल के कोरस इन्हीं चीजों को उठाएगा और इसके बारे में बात करेगा। क्या कई बार आपको सौम्या जी एज अ शैडो टीचर, आपको कई बार पेरेंट्स के साथ जाना पड़ता है क्या? स्पेशल चाइल्ड, जो सो कॉल्ड स्पेशल चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं, कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है? नहीं कभी मैं पांचाली मैम के साथ तो मुझे कभी भी नहीं। मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि हो सकता है हम किसी और पॉडकास्ट में फिर कवर करेंगे। जिस प्रकार से पांचाली मैडम के अभी बहुत सारे, मेरे ख्याल से इनके पास कहने को बहुत कुछ है और हमने उन चीज़ों को समझा भी, और कोरस इसे आगे बढ़ाता रहेगा, हम और भी बातें करेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्यों जागा इसमें? क्योंकि ये बड़ा ही चैलेंजिंग रोल था और मुझे नहीं लगता सिर्फ ये नौकरी के लिए आप नौकरी कर रही हैं। सर मैं सच बताऊं, स्टार्टिंग में मैंने नौकरी की तरह ही देखा था इसको। ओके। क्योंकि जिस फ्रेंड से मैंने इंटरेक्ट किया था वो थेरेपी सेंटर में जॉब थेरेपिस्ट थी, उसको मैंने बोला कि मुझे जॉब चाहिए। तो जब उसने बोला कि 2 बच्चे हैं, दोनों 6 में थे उस टाइम, एक ए सेक्शन में और एक बी सेक्शन में, उन दोनों को देखना है। तो मुझे भी नहीं पता था कि ऑटिस्टिक बच्चे क्या होते हैं, वो बताते भी नहीं है। हाँ, वो बताते भी नहीं। तो फिर नहीं, कोई इशू नहीं है, बस आपको जाके उसके साथ बैठना है। तो जब मैं गई, पेरेंट्स से मिली मैं, तो एक की मम्मा ने बोला कि ये थोड़ा वैसा बच्चा, लड़का जो है थोड़ा हाइपर एक्टिव है, और ये इसकी हाइपरनेस तब बढ़ जाती है जब ये किसी लड़की को गर्ल लुक में देखता है, तो आपको टॉमबॉय लुक में रहना होगा। तो मैं शूज पहनती थी, नेल्स कट रहता था, बाल मतलब वैसे उसके मुताबिक, और एक बिल्कुल ही शांत, उसका सिर्फ था सिटिंग बिहेवियर, थोड़ा कभी कभी डर आता था, लेकिन बच्चा बहुत काम बच्चा था। अब दोनों 2 सेक्शन में, जो हाइपर एक्टिव है उसको मैं कैसे संभालूं, वो अब मुझे जॉब तो करनी ही थी,
3 महीने 4 महीने ऐसे ऐसे होते होते फिर मुझे लगा कि जो काम बच्चा है उस पर मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, जो हाइपर एक्टिव है उसको देखना होगा। मैं उसके पीछे लगी, वही है। तो आप समझ गई थी कि ऑटिस्टिक तब तक? हाँ सर, तब तक समझ कि क्या क्या ये मुझे फेस करना पड़ेगा इसके बच्चे, क्योंकि हम डेली बेस में अगर किसी से मिल रहे हैं तो उनकी बिहेवियर का तो हमें पता लग जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैं समझ रहा हूँ आपके हाँ जी। कहने के पास है, समय कम है इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ, तो जब आपको लगा कि ऑटिस्टिक बच्चों को संभालना, क्योंकि शुरुआत में आपके एम्प्लॉयर ने ये नहीं बताया, जी। तो आपका मन किया कि मैं छोड़ के जाऊं, क्यों मैं अपनी जिंदगी खराब करूं, मैं नॉर्मल बच्चों को, सो कॉल्ड नॉर्मल अगर नहीं बात सर, कर रहे हैं। एक्चुअली मैं कभी भी टीचर नहीं बनना चाहती थी, हाँ, लेकिन जब इनसे यहाँ पे शुरू किया मैंने काम, तो मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं इसी फील्ड के लिए बनी हूँ। ओके। क्योंकि कम्युनिकेशन बच्चों से बहुत इजीली कर सकते हैं आप, बड़ों से आप नहीं कर सकते। तो आपने एंजॉय करना शुरू हाँ, किया। मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करती हूँ, मेरा पैशन लेवल पे मैं अपने काम को एंजॉय करती हूँ बच्चों के साथ, हाँ और जी। ऑटिस्टिक बच्चे या इन जनरल। और मेरे घर में भी वैसा एनवायरनमेंट रहा है कि मैं सबसे बड़ी थी अपने घर में, तो मैंने अपने जितने भाई बहनों को संभाला है। तो एक डिक्टेटर वाला जो नेचर होता है कि बच्चों को And she is संभालना। also number 9, तो नंबर 9 सेनापति का नंबर होता है, तो हर नंबर टाइम सेनापति आपके न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं? ना, ये मैं नहीं थोड़ा बोला। बहुत करती हूँ। न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं? सिंगर अभी मैं आप दोनों को फिर से थैंक यू करता हूँ। पांचाली जी, आपके पास कमी नहीं है, 2-4 पॉडकास्ट हम कर लेंगे। सौम्या जी थैंक यू। मैं आपको समझना चाहता था एज एन इंडिविजुअल, तो आपने बताया कि ये आपने खुद चूज किया जी सर, और आप इससे भागने वाली नहीं है, इसका मतलब डेफिनेटली आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं और परी के साथ आपके पुराने कनेक्शन हैं। जी जी जी। और क्या पता एक दिन परी नॉर्मल देखिएगा इनके साथ कहीं सिंगापुर जा रही होगी घूमने। हाँ बिल्कुल, मैंने आपने तो इनको खुद बोल किया। रखा है कि आप उसको मेरे पे बस मेरे भरोसा उसको, करिए। हाँ। और मैं उसको 10th भी करवाऊंगी, 12th भी करवाऊंगी, और फ्यूचर अभी उसका है बहुत अच्छा है। बस मेरे मैम को है मेरे पे भरोसा। होगा, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपका सर। कोरस बहुत अच्छे से चले Thank और आप लोग ऐसे आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सर, God bless. थैंक यू सो मच। तो पांचाली जी, जैसा आपने बताया, परी के बारे में हमने समझा और रियली दुर्घटनाएं हुई और आपने उसको मजबूती से उससे भी बाहर निकल के आई और सौम्या जी का ऑफ कोर्स सपोर्ट रहा। अब मैं बात करना चाहूंगा जो कोरस है, जिस कोरस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं समझ पाया आपके कार्यों को और आपसे मुलाकात जो हुई, ये क्या चीज़ है, ये कैसा आइडिया आपके पास आया, कहाँ से ये निकला? और मैं उसके पहले आपको बता दूं कि ऑटिज्म के पेशेंट, अगर मैं उनको पेशेंट कह पाऊँ, वो तो एक बात हुई, क्योंकि नॉर्मली मैं सबको सोल लेता हूँ, डिसफंक्शनल हो सकते हैं माइंड, बट सोल तो सोल ही है। उनके माँओं के लिए आपको कुछ करना चाहिए, ये आपके अंदर कहाँ से एक मोटिवेशन या इम्पल्स आया? बीइंग अ मदर, मैं खुद ही एक ऑटिज्म बच्चे की चाइल्ड मम्मी की हूँ। माँ, yes. मैंने बहुत सारी माँओं को देखा है। मैं तो चलो अपने आप को 2018 से अपने आप को चेंज किया। Okay. उससे पहले मैं क्या थी, मैंने आपको बताया कि जी। मेरा फोकस ही, लाइफ का मेन जो फोकस था वो सिर्फ पढ़ी थी और कुछ नहीं था। पूरी जिंदगी में मतलब 10-12 साल, जितना साल मैंने बड़ी के ऊपर दिया था, मेरा मेन फोकस वही था, वहां से निकली नहीं थी। बट जब भी मैं अभी भी वो स्पेशल बच्चों की मम्मियों से मिलती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि दे आर जस्ट लाइक दैट, कि मेरा बच्चा ही है, मेरे बच्चे को लेकर उधर जाना है, वहाँ प्रोग्राम करना है। एंड वो ना कभी अपने हेल्थ को कभी नहीं देखती है। ऑलवेज दे आर के मुझे बच्चे के लिए करना है, पता नहीं मेरा बच्चा क्या होगा। बट वो कभी अपना बारे में सोचते ही नहीं है, कभी सोचते नहीं। मैं भी सोचती नहीं हूँ, बट मैं वैसी नहीं हूँ। मैं अपने आप को बहुत चेंज किया है, अपने मतलब अपने के लिए Yes. भी अपने आप को चेंज किया है। Of course, I क्योंकि understand. देखिए, बीइंग अ ह्यूमन, अगर आप अपने आप को सोचो, मैं अपनी जिंदगी कब जिया, नहीं जिया ना। और नहीं जिएंगे तो उसको कैसे हेल्प उसको कर कैसे पाएंगे? हेल्प कर वो पाएंगे? तो डिप्रेशन हो कभी गया मैं ना। खुद को डिप्रेशन में ही लेके जा रही हूँ दिन ब दिन। तो मैंने वो देखा है इन मदर्सों को, आई कैन तो तब मैंने यही सोचा है कि नहीं, अब इनके लिए भी काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाकी बहुत सारे मदर्स हैं जिनके बीपी हाई है, अभी भी भूल जाते हैं, बहुत सारे चीजें उनको याद नहीं रहता है, इतने सारे दवाई खाते हैं, वो लोग खुद ही बोलते हैं। तो ये आपको एहसास 2020 के बाद में आया? 2020 के बाद आया। एंड अभी भी मैं देखती हूँ ना, 2024-25 से मैं हाँ, business अभी में तो जो हम बात करेंगे, बट हाँ, आपकी शुरुआत जो है हाँ, इस लाइन 2020 से ही मैंने देखा है। में, एंड फिर ऑफ क्योंकि कोर्स घर पे कोविड आ बैठे गया। रहते हैं, कोविड में मैं खुद, कोविड मेरा हुआ था, हाँ, परी को भी हुआ था, हस्बैंड को भी हुआ था। हाँ, तो मैं जब कोविड में टाइम पे थी, तो तब हम्म। मैं सोचती थी, मतलब जब मेरा तबीयत खराब था, इनका भी तबीयत खराब था, हम्म। कि हर कोई सोचता है कि मेरे बाद क्या, क्या? मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा। जी। मैं खुद
खुद फिट रहूंगी तब ना मैं अपने बच्चों को देखूंगी। एब्सोल्युटली राइट राइट। मैं अगर खुद बीमार पड़ गई तो मेरे बच्चे को तो ऐसे ही कोई नहीं देख पाएगा। नहीं देख पाएगा। तो कोविड के दौरान आपको ये फॉर्म अप चीज आपने हाँ किया। कि नहीं हमें हमारे मदर्स हमारे हेल्थ के लिए भी काम करना है, मदर्स के लिए भी काम है, बच्चों के लिए तो करना ही है। राइट। तो कोरस किस दिन आपने उसको सेटअप किया? एक्चुअली इवन एज ए कॉन्सेप्ट? हाँ एज ए कॉन्सेप्ट एक्चुअली मेरे 4 फ्रेंड्स थे, हम लोग 4 फ्रेंड है स्कूल के। ओके ओके। हम लोग ऐसे ही स्कूल ग्रुप में बात करते थे कि हमें ना ऐसा कुछ एक पेज टाइप, क्योंकि घर पे ही बैठे रहते थे, कोई काम था नहीं, हर टाइम वही सब बातें ही होती थी उस टाइम। वो चारों क्या ऑटिज्म नो बच्चे के? दे अच्छा, they were उस okay? पे नॉर्मल बच्चों Okay, की normal मम्मियां बच्चों हैं, की तो मम्मी। उन्होंने बोला था कि चलो एक हम लोग पेज कोड करते हैं। उनका नाम लेना चाहेंगे? हाँ झुमकी झुमकी रॉय जिनकी चौधरी, कहाँ रहती है वो? वो उत्तर पाड़ा में रहती अच्छा, कोलकाता। है। एक प्रियंका दास करके हैं, वो वो भी भी वहीं कोलकाता में बंगाल। रहती ओके है। शी इज माय वेरी गुड फ्रेंड। ओके। एंड अर्पिता सिंह राय, हाँ, वो ऑल्सो कोलकाता। अच्छा और वो 3 सुजाता कोल दत्त, अच्छा वो ये 4 सारे कोलकाता चार और पांच। आप यहाँ दिल्ली। हाँ मैं, और एक है दिल्ली से लड़का है वो रहता है, उसका नाम है मृणाल करके, मृणाल। वो रहता है बेंगलोर में। ही इज अ ओके। वेरी गुड सितार बजाता है। अच्छा अच्छा मतलब अच्छा। वो भी अभी से स्टार्ट किया था, लॉकडाउन पीरियड में ही उसने स्टार्ट किया था। और आप एक अच्छी सिंगर हैं। हाँ नहीं, हम चलते चलते आपकी क्या सिंगिंग भी सुनेंगे। तो इन लोगों ने आपस में आपको हम लोग मिलके मोटिवेट किया। हाँ कि चलो मिलके हम लोग कुछ करते हैं। ओके। तो मैंने वो पेज स्टार्ट किया था। तो पेज का नाम कोरस कैसे आया? मेरे हस्बैंड को मैंने पूछा था, तो हाँ। उन्होंने ही ये नाम दिया था कोरस का। कोरस। तो उन्होंने इसलिए कोरस नाम दिया कि वो लोग बोलते थे कि सब मिलके हम लोग साथ कर रहे चलो। हैं, साथ मिलके हम लोग साथ चल रहे हैं। एकला चलो नहीं, साथ नहीं चलो। साथ चलो, तो वो ओके। साथ ही चलोगे तो तभी तो आगे तो बढ़ोगे। क्या हम कह सकते हैं दर्शकों की कोरस का मतलब है कि साथ में साथ मिल मिलके करके चलो, मिलके असेंबल चलो, होके चलो। असेंबल होके चलो। बड़ा ही खूबसूरत नाम है। और आपका वो भी मेरे ख्याल से कुछ आपने उसमें कलर भी डाले हैं हाँ कोरस हाँ के, हाँ बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो कोरस का सबसे पहले आपने पेज डेवलप किया हाँ फेसबुक ऑन फेसबुक। हाँ दैट वाज अराउंड 20। 2020। ओके, फिर वहां से कुछ कार्य भी हुआ या हाँ बस? बहुत कार्य हुआ, हाँ बहुत हम लोग काम करते थे वहाँ पे। वहाँ पे तो स्पेशल बच्चे, नॉर्मल बच्चों का पूरा प्लेटफॉर्म था। वहाँ पे उस टाइम पे कोई मतलब सारे स्पेशल बच्चे, नॉर्मल बच्चे वहाँ पे परफॉर्मेंस होती थी। सैटरडे संडे वहाँ पे परफॉर्मेंस होती थी नहीं, ऑनलाइन कैसे में, कहीं लाइव पे में। आप स्पेस लेकर के या ऑनलाइन? नहीं लाइव में अच्छा, घर ऑनलाइन। पे, हाँ ओके। ऑनलाइन में सारे हाँ, हाँ, परफॉर्मेंस होती थी। हाँ, हाँ। एंड वहाँ पे हम लोग एक ना मतलब क्या बोलूं, एक प्राइज भी हम लोग रखते थे। ओह, मतलब हर हफ्ते में ओह, जिसका पोस्ट में सबसे ज्यादा लाइक आता था, हम उसका पोस्ट को हम लोग बूस्ट अप करते थे और उसको हम लोग मतलब फेसबुक पे पेज पे लगा देते थे ओह, कि वो वंडरफुल। ओनर हुआ है। बट तो दैट वाज मोस्टली लिमिटेड टू द चिल्ड्रन, नॉट द जी मॉम। नहीं, मॉम्स ऑल्सो, अच्छा, मॉम के लिए भी मॉम्स भी प्राइज ऑल्सो वगैरह था। होते हाँ थे? प्राइस वगैरह होते थे। एंड ओहो। बहुत सारे मॉम्स ऐसे भी थे जो मतलब घर, मतलब पहले जैसे मैं भी थी, मैं गाना सीखती थी, जी जी उसके जी। बाद एक टाइम हो गया छोड़ कि दिया मैं आपने? छोड़ दिया। हाँ, तो उसने ऐसे बहुत सारी लेडीज हैं या जो डांस करती हैं, गिटार बजाती हैं या पोएट्री करते हैं, तो उनको भी हम लोग आपने बोलते थे, अपॉर्चुनिटी क्रिएट अपॉर्चुनिटी देते। किया। इवन मैंने जब फर्स्ट प्रोग्राम किया था कोरस का 2022 में, जो हम्म, फर्स्ट मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें बहुत सारे मदर्स भी आए हुए थे ओह, परफॉर्मेंस देने। ओह, ओह, तो इट्स अ बिग थिंग। इट इज, हाँ आई कैन इमेजिन। कोविड में स्पेशली बहुत सारी ऐसी घटनाएं उठी कि लोग हाँ अपने आप में सिमटने लगे थे। हाँ, तो तो उसमें से आपने उन लोगों ने बहुत इंकरेज हुआ था। एंड बहुत सारे मदर्स ने भी बोला था कि बहुत अच्छा लगता है अच्छा तुम्हारा लगता है। पेज, ये वहाँ पे ये करने के बाद। तो फिर वहां से आपको कब आइडिया आया कि अब इसको जो है फिजिकल फॉर्म में लाया जाए? 2025 में मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ओके मुझे कुछ करना है, ओके। क्योंकि मैं ईटी सोशल बटरफ्लाई बन चुकी थी। मतलब लाइफ को चेंज करते करते एक ऐसे जगह पे मैं हो चुकी हूँ जहाँ पे मैं सोशल बटरफ्लाई हो चुकी हूँ। मैं किटी पार्टीज ये सब कर करके धीरे धीरे मैं थक चुकी थी। एंड मुझे लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा तो कोई मतलब मोटिवेशन, जो मतलब कोई मोटिव ही नहीं है लाइफ आप में। खालीपन महसूस मैं कर रहे खाली, थे? मतलब मैं कुछ ही नहीं कर पा रही हूँ, Right. यही करे जा रही हूँ, यही करिए, यही क्या मेरी लाइफ थी जी। या मैं यही करना चाहती थी। तो फिर मैंने वैसे ही, जो मेरी को पार्टनर है दिव्या, तो उसको मैंने बोला था कि मुझे ना इसको, जो मेरी एक कोरस करके पेज है एफबी पे, मुझे ना उसको एनजीओ फॉर्म में करना है। तो उसने बोला था कि हाँ मैं कर दूंगी, आप टेंशन ना लो, मैं करती हूँ। तो मैं आपको उसको साथ आपने करती हूँ। फिर चेंज उसने मुझे उसको एनजीओ का एनजीओ फॉर्म में दे दिया। फॉर्मेट दे दिया आपको। क्या बात है, कोलकाता में? नहीं अभी यहीं पे यहीं रहती पे आपको दिया।
2025 में आपने सोचा कि हाँ, इसको ग्राउंड पे हाँ, लाया जाए। हाँ। तो 5 साल हो गया था कोरस का। तो पहला आपने इवेंट वहीं भाभी सतोरी स्टूडियो किया है, उसके पहले नहीं, भी उससे किया? पहले हम लोगों ने एक फैशन शो किया था। फैशन शो, वो हाँ, कहाँ पर? स्पेशल बच्चों का पीवीआर पे कॉर्नर प्लेस पे। ओके, दैट वाज फॉर किड्स, या नॉट ओनली नॉट फॉर मॉम्स। नो, नॉट फॉर मॉम। वहाँ पे बहुत सारे फेमस लोग भी आए हुए थे, हाँ, शायद गंगवानी आए हुए थे, मैंने हाँ, सुना वो उसके सारे बारे में। बहुत लोग आए हुए थे। अच्छा। तो वहाँ पे वो भी बहुत अच्छे से हो गया था। बट उसके बाद मैंने मॉम्स वाला प्रोग्राम आपके स्टूडियो पे किया था। तो कोरस तो बेसिकली मॉम के लिए बनाया आपने कि दोनों के लिए? सबके लिए बनाया। सबके लिए बना। अच्छा, साथ में सबके बच्चों लिए, का भी देखिए बच्चों प्लेटफॉर्म का है भी और होगा, मॉम का भी। मम्मियों का भी होगा। हम्म। क्योंकि मम्मियाँ कितने दिन अपने आप को कोसेगी। नहीं पांचाली जी, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था जब मैंने सुना, रियली मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको भी तो कोई सपोर्ट चाहिए ना। ऑलवेज मुझे तो Always। लगता ही है, क्योंकि हाँ। देखिए मदर्स को, अगर आप एक ह्यूमन बीइंग के, उसी में हस्बैंड को यही बोल रही थी कि एक लड़का सब कुछ छोड़ के जल्दी उनका डेथ हो सकता है, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के मोह माया त्याग करके जी वो जल्दी वैकुंठ की तरफ जाते हैं। जी। बट एक लड़की को हाँ सब कुछ मोह माया त्याग के जाने में बहुत टाइम लगता है। जी। मे बी इसलिए मेल लोगों का डेथ पहले होता है, फीमेल लोग बाद में जाते हैं। मे बी क्योंकि फीमेल लोगों को जाने में से पहले सोचता है, यार मेरा बच्चे का क्या होगा, मैं मेरे समझ रहा हूँ पोता आपकी पोतियों का बात। क्या होगा, मेरे प्लस मोबाइल प्लस वो अपने ऑफिसेज में भी बिजी रहते हैं, रहती तो है ना, ज्यादातर ज्यादा फ्री टाइम रहते हैं फ्री इस चीज रहते से। हैं। हाँ, तो बट उनको उतना मोह माया का नहीं रहता, होता नहीं मैं होगा समझ जितना सकता एक लेडीज की होती है। हूँ। Oh, yes। किसी भी चीजों का हम अभी भी, एक सोचो ना, कुछ भी छोटा पैकेट भी आता है, हम उसको फेंक नहीं सकते, हम उसको फोल्ड करके रख देते हैं। उस वो भी हमारा एक मोह ही है Yes। कि नहीं फेंकेंगे, कोई काम आ जाए तो एक फीमेल जो होती है वो दुनिया छोड़ने में बहुत टाइम लेते हैं, मेल को जाने में उतना टाइम नहीं मैं लगता। समझ गया, मैं ये भी समझ रहा हूँ आपकी बहस अच्छी होती होगी घर में। और लेकिन मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि But आपने he's a number one ना, so he always wins. हाँ, बट दिस वाज इन अ लाइटर वे, मतलब ये तो चलता होगा, मैं आपकी बातों से समझ सकता हूँ। और मैं आपके साथ भी हूँ, क्योंकि भाई हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, ऑफिसेज में जा रहे हैं, उस समय तो वो फ्री होते हैं माइंड में। लेडी हमेशा घर में रहेगी, किटी भी कर ले, चाहे अगल बगल चली जाए, लेकिन बच्चा हमेशा उसके हाँ, माइंड में रहेगा। उसको भी कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई सोर्स ऐसा चाहिए जहाँ पर उसको वो एक जाके पॉजिटिव बात कर सके, अपना यस इम्पोर्टेंस दिखा सके, क्योंकि इम्पोर्टेंस दिखा सके। जैसे मैंने आपके कॉन्फ्रेंस में जब देखा था, एक से एक लेडीज आई थी और क्या क्या कर रही थी, कैसे कर रही थी। मैं तो आपको अगर मैं एज ए इंडिविजुअल आपको बोलूं, मैं तो बधाई देता हूं कि ये आपने बहुत ही एक अच्छा चीज शुरू किया है। और ये एक जस्ट ह्यूमन एफर्ट नहीं है, इट इज अ डिवाइन एफर्ट। आप डिविनिटी लाने की कोशिश कर रही हैं उन मॉम्स में जिन्होंने आंसू बहुत बहाए हैं, उनके अंदर खुशी की भी होनी चाहिए, उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो कोरस, मुझे उम्मीद है कि इसको आप आगे ले जाएंगी। और of जहाँ तक आपने जो बात कर रही हैं कि सीएसआर फंड्स होते हैं, course। तो आगे चल को मुझे लगता है कि आपके सीएसआर फंड्स आएंगे ही आएंगे, इस प्रकार मतलब के आप काम कर रही हैं। अब मैं पांचाली जी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो घटना आपने बताई ऑटिज्म की, ये करीब 2008 से नहीं तो वाला 2010 से 10 से स्टार्ट हुई, फिर आपने खुद ट्रेनिंग ली, आप कोलकाता गई, फिर सौम्या जी आपके लाइफ में आई। तो अब आप ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं जानती होंगी इसके पहलू में। तो कुछ मेरे पास सवाल हैं जो शायद दर्शकों को भी जो सुनना चाहते हैं, ऐसी मॉम जिनको अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा नॉलेज पे। पहला मेरा प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न क्या है, हाउ इज ऑटिज्म डायग्नोज्ड? कैसे हम पता करते हैं कि बच्चे में ऑटिज्म है? जैसे मैंने आपके कॉन्फ्रेंस में, जस्ट टू हेल्प यू, ये तुम्हारी यंत्रा या हमारी यंत्रा नाम से जो सीरियल आता था, कुछ लोगों ने बोला वहां से पता चला, कुछ लोगों ने बोला डॉक्टरों से। अगर शॉर्ट में आप कहना चाहेंगी। आई टू आई कांटेक्ट एंड नेम रिस्पॉन्स। आई टू आई कांटेक्ट, अगर बच्चा नहीं कर रहा आई है टू आई तो प्रॉब्लम कांटेक्ट नहीं कर रहा है, एंड नेम रिस्पॉन्स अगर नहीं दे रहा है, 1-1.5 साल का बच्चा, 1-1.5 साल का तो बच्चा। आप समझ में आ जाए। एक्चुअली ऑटिज्म डेवलप ही होती है आफ्टर 6 मंथ। अच्छा, आफ्टर 6 मंथ। ऑटिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम है जो प्रेगनेंसी में पता नहीं चलता। नहीं चल जैसे आपका डाउन सिंड्रोम भी पता चल जाता है, ओके। मेंटल रिटार्डेशन भी प्रेगनेंसी में पता चल जाता है, आजकल इतने डेवलप हो चुकी है। बट ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो आपको विद प्रेगनेंसी पता नहीं चलता, जो आफ्टर प्रेगनेंसी ही पता चलता है। तो आई आई टू आई आई कांटेक्ट 6 मंथ से ही एक बच्चे का डेवलप हो ही जाता है। तो आफ्टर 6 मंथ्स अगर बच्चा आई टू आई कांटेक्ट नहीं देता एंड नेट रिस्पॉन्स नहीं देता है, बैबलिंग करता है, तो समझना चाहिए कि हाँ बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, which could relate to autism. ऑटिज्म। Okay.
बाय द वे ऑटिज्म का जब मैं हिंदी डिक्शनरी में ढूंढ रहा था तो उसका नाम है स्वलीन या स्वकेंद्रित, जो अपने आप में रहता है, कनेक्ट नहीं हो पाता है, हाँ। अपने में विलीन, स्वलीन। क्या कोई ऐसा टेस्ट है जो ऑटिज्म को डायग्नोज कर सकता है क्लियरली? वो और कुछ सारे मेंटल कार्ड, रिलेटेड? एक CAR करके एक टेस्ट होता है, अच्छा। उसमें पता चलता है कि बच्चे का कितना ऑटिज्म का लेवल कितना है। एक होता है मतलब हाइपर हाइपो टाइप, दो अच्छा, होता हाइपर है। एंड हाइपो। हाइपर जो होते हैं वो बहुत हाइप होता है, ओके। उनको आप बिठा के 1 मिनट भी नहीं रख सकते। Okay. हाइपो मीडियम भी हो सकता है, हम्म, ब्रिलियंट भी हो सकता है। ब्रिलियंट में आइजक आपका आइंस्टाइन है, डोनाल्ड जो आपका ये बनाया है, डिज्नीलैंड जो बनाया है, ही इज आल्सो ऑटिज्म में। अच्छा, वो भी ऑटिज्म वर्ल्ड के? ऑटिज्म मतलब वो भी ऑटिज्म में ही थे। ओके। तो उनकी इमेजिनेशन पावर्स इतनी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक बच्चे को जानती हूँ, मैं आपको पर्सनली उसका वीडियो शेयर करूंगी। वो लड़का बोलता नहीं है बट बहुत अच्छा गाना गाता है। एक और लड़का है, वो बोलता भी है बट वो बहुत अच्छा गाना, कोई भी गाना आपको उठा के दे दो। एक लड़का है श्रेयांश चक्रवर्ती, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, मतलब सिंथेसाइजर, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट आप उसको उठा के दे दो, वो इतना अच्छा बजाता है, इतना अच्छा पेंटर्स हैं। तो ये दे आर ऑल आर उस मेरा कैटेगरी मेरा अगला प्रश्न यही था, इनफैक्ट आपने जवाब दे दिया कि क्या इन बच्चों में हुनर भी होते हैं वो अलग आपको प्रकार के? निकालना पड़ेगा, क्योंकि बट कौन होते से, हैं ना? हाँ होते हैं, और आपको उसको ऑब्जर्व करते हुए ही निकाल देखना पड़ेगा। ओह, दैट इज व्हाई मतलब मॉम का जॉब कितना इंपॉर्टेंट हो हाँ, जाता है, तो सिर्फ वो हैंडल ही आपको नहीं ऑब्जर्व करना, करके ही देखना पड़ेगा उसको कि observe करके। कौन से फील्ड में उसका इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं ग्रो किया तो आप उसको कितना भी सपोर्ट ये करिए, वो नहीं करेगा। अंतिम प्रश्न है आपके लिए, फैमिली मेंबर्स को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है? स्पेशली मॉम के बारे में तो आपने बताया, क्या आपको लगता है कि जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनकी फैमिली में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो मोटिवेटेड रहें, हिम्मत ना देखिए, हारें? फादर जो है उनको तो मतलब ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसके बहुत पैसे, मतलब बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा, क्योंकि एक एक थेरेपीज में 1000 रुपीज, 1200 1500 रुपए हमें पर डे के हिसाब से लग जाता है। जी। तो आप सोच सकते हो कितना पैसा खर्चा जी। हो सकता है। जी, जी। तो फादर अगर जॉब नहीं करेगा तो गाड़ी तो नहीं चलेगी, नहीं क्योंकि चलेगी। मदर, किसी एक को तो बच्चे को देखना ही पड़ेगा। मम्मी पापा बोथ अगर निकल गए तो बच्चे को कौन देखेगा? इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अस। तो बैकबोन स्ट्रॉन्ग के लिए फादर को तो रहना ही वो है, तो जॉब करना ही पड़ेगा। बट मेंटल सपोर्ट के लिए अगर फादर हर टाइम मम्मी के साथ रहे तो आई थिंक बच्चा भी एक हेल्दी फैमिली, हो सकता है। एक हेल्दी चीज भी बच्चे को दिखने को मिलेगा। हाँ। और बच्चे को भी लगेगा, देखो हेल्दी चीज हर बच्चे के लिए एसेंशियल, चाहे नॉर्मल बोलो चाहे स्पेशल चाहे बोलो। स्पेशल। जो दारू पी के घर पे आते हैं, चिल्लम चिल्ली करता है, वो भी नॉर्मल बच्चे को भी इन्वायरमेंट खराब करता है। तो एक कहीं ना कहीं healthy- वाइब्स जाते हैं हाँ, अगर तो घर में कहीं ना माहौल कहीं अच्छा तो है। घर पे मेंटली दोनों को ही स्ट्रांग रहना पड़ेगा, रहना स्पेशली पड़ेगा। मॉम्स को। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस, और जब तक तुम्हारे में एक मतलब एक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा ना, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पॉजिटिव हो ही नहीं पाओगे ना। पॉजिटिव क्या, तुम एक कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक मैंने एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी कि परी में ऑटिज्म है, तब तक मैं उसके ऊपर जितना भी काम करती थी ना, मुझे लगता था कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं जताती थी। जताओ मत। क्या बात कहा आपने, बहुत ही अच्छी चीज आपने बोली कि एक्सेप्टेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हर टाइम एक जो मम्मियाँ हाँ, होती है ना कि मैंने हाँ, तुम्हारे लिए किया किया है। है, क्यों? किया है। मॉम जो वर्ड आता है वो है ही के करने के लिए ही होते हैं। एक्सेप्टेंस नॉट कॉम्प्रोमाइज। या आप मानिए कि ये आपकी जिम्मेदारी है और प्रेम से करिए। हाँ, कॉम्प्रोमाइज में प्रेम नहीं होता। देखिए एक भिखारी की माँ भी अपने बच्चे के लिए ही कर रहा है। आज क्या वो बात। भीख मांग रही है क्योंकि उसके बच्चे को दूध पिलाना, अपने लिए नहीं कर रही है। क्या बात करती हैं आप, तो एकदम देवी स्वरूपा हो गई हैं। आप आई हैं कोलकाता से तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं उम्मीद करता हूँ आपका कोरस बढ़ेगा और बड़े अच्छे ढंग से आगे जाएगा। पांचाली जी, चलते चलते, क्योंकि हमारा कॉन्वर्सेशन इसका कोई एंड नहीं है, आपके पास जिस प्रकार का हुनर है बात करने का, जो इंटेलिजेंस है आपका, अभी तो हमने कोलकाता को छेड़ा ही नहीं उस लाइफ को। कोई एक गाना गाना चाहेंगे अपने परी के लिए, क्योंकि यू आर ए गुड सिंगर, यू योरसेल्फ टोल्ड मी। 2 लाइन, 1 लाइन, 3 लाइन, जो आपका मर्जी करता हो, या लाइफ के ऊपर जो आपकी खुशी हो, अपनी खुशी से एक लोगों को बताइए आपका ये हुनर,
इसको आपने यूज भी किया होगा परी के लिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं जो मेरे लिए हर टाइम जो गाना गाती हूँ वही मैं गाती हूँ। गाइए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, हाँ। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। वंडरफुल वंडरफुल, व्हाट ए गुड अ ग्रेट सिंगर यू आर। मेरा मन कर रहा है थोड़ा और मैं करूं, लेकिन नहीं, अभी मैं रोक देता हूं। ठीक है पांचाली जी, आप हमारे साथ आज आप आई यहाँ पर, आपने हमसे बात किया और हमें भी मोटिवेट किया ऑटिज्म समझने के लिए, कोरस को समझने के लिए, कैसे हम कोरस को कुछ मदद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस परी, गॉड ब्लेस कोरस।